हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, कैसे नमस्कार, जय हिंद। कैसे बढ़िया मजे में कि नहीं? ठीक। तो अपना कॉलेज सब कुछ चल रहा है चैप्टर, पहले बैलेंस हो गया, इंट्रो हो गया, उसके किसी चीज को अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि फिर जैसा कि अपना एक्चुअली आपको अगर रूट्स के बारे में पता करना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया बिल्कुल अच्छे से। पहले तो कोशिश से चैप्टर कौन सा पूरा हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, चलिए अगर इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, बताइए जरूर, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चल रहा है ना। अब रूट्स के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे कि अगर एक वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं देखी तो पहले जाकर वो उस वैल्यू को पुट करने पर दोनों साइड आएगी सेम आ रहा है तो उसका रूट कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है रूट। चलिए, और एक इक्वेशन में जनरली दो रूट्स होते हैं, देख लेते हैं भैया। अब रूट से मतलब क्या, पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि और क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है, लेट से मैंने लिखा x क्या है, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने 3x 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस सॉल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी देखते हैं कैसे की वैल्यू पहले हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं इसमें x की वैल्यूज क्या-क्या आ रही हैं इस पे। ठीक है, बताना है, जैसे बता देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं आपको डायरेक्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 9 को वहां ले जाइए, जो बताना चाह रहा हूं वो देखिएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9, तो मैंने इसको सॉल्व करके निकाल लिया यहां से भैया क्या है, इसके दोनों रूट्स, तो बिल्कुल इसके दोनों रूट्स आ गए हैं। क्या है, एक है -2, इसको हटेगा तो अंडर रूट आएगा माइनस, लेकिन याद रखिएगा ठीक है, जब इसके दो रूट्स आ गए हटता है ऑब्वियसली प्लस कोई भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक उसके दो ही रूट्स होते हैं, तो उसके एक -2 है एक -1 है, प्लस माइनस में। तो अब आप देखकर ये बता सकते हो ये दोनों रूट्स एक रियल नंबर है। ऑप्शन चेक कर रहे थे कौन सा है, अलग-अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके रूट जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, और साथ में प्लस -3/2 भी इसके यूज करने के लिए आपको दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हैं, प्लस के लिए और माइनस। रियल मतलब रियल नंबर, ये तो क्लियर होगा रियल और इमेजिनरी क्या होता है। नहीं फर्स्ट यार, एक नंबर इमेजिनरी क्या होता है, अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट इनटू x प्लस स्क्वायर रूट है इज इक्वल्स टू 0, नॉन सॉरी x की वैल्यूज क्या हो, नेगेटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, लेट्स से कहीं लिखा -3 का मल्टीप्लाई 0 है, फिर कोई भी नंबर ले लो, क्या हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो 0 के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, होता है 0 चाहे परफेक्ट हो नॉन परफेक्ट। अपन नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में देखेंगे रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, जिसमें फैक्टराइजेशन इमेजिनरी नंबर, इसमें आपको क्या है और बाकी सारे आपको ये पूरा 0 का ऊपर क्या हो सकता है, या तो ये 0 रूट के अंदर बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों अगर नेगेटिव है तो बाकी पॉजिटिव वाले सारे आपके रियल होते हैं, और फ्रैक्शन इंटीजर सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर है। तो ये आपको दिख रहा है कोई रियल नंबर से 2 -1 -1 बड़ा होगा, रियल नंबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई नंबर के साथ ही दोनों अलग-अलग भी है, एक बार हम मान लेते हैं है, अलग-अलग है, x -3 0 डिफरेंट है, ठीक है ना, या फिर x अनइक्वल है। तो इस अगर ये 0 का तो x वैल्यू क्या होगी इस केस में, नेचर कैसा होगा सर, ये 0 होगा तो x वैल्यू क्या होगी -5 डिस्टिंक्ट। तो मतलब x क्वेश्चन यहां पर फ्रेम आ रहा है, इनमें से क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि आप इस तरीके से सॉल्व ये बिना बताने कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। अब इसमें एक चीज देख लेना, क्योंकि देखो जैसे व्यक्ति का नेचर होता है, किसी का गुस्सा करने का नेचर होता है, किसी का हर बात को लाइट में दिया होगा वाला नेचर होता है, 3 और -5, फोर्थ में गाली देने का नेचर होता है, किसी का किसी मदद करने का नेचर होता है, 3 एंड -5। अब ये क्लियर होना चाहिए कि एक साथ दोनों वैल्यूज तो होंगी, हमें बताना है एक पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक वैल्यू होगी, रूट्स का नेचर बिना सॉल्व किए, या फिर -5 ये वैल्यू नहीं निकालना है तुम्हें, ये निकालने के बाद तो बच्चा बता देगा और वाला रियल है और अनइक्वल है, रियल है और इक्वल है, इमेजिनरी है, लेकिन इनको बिना फाइंड आउट किए हुए आप कैसे बता रहे हो, ये मेन क्वेश्चन है। कंफ्यूज मत हो, क्या फोर्थ मतलब वही सीखेंगे इसमें, एंड नहीं बिना सॉल्व किए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए वाले पार्ट में क्या है, कैसे बता सकते हैं उनके बोला कि अगर नेचर क्या है इस इक्वेशन का, इसलिए करें गिवन है जो कि देखते हैं किस तरीके से बता सकते हैं, बताइए बिना सॉल्व किए एक ऐसी वैल्यू इसको पुट करने पर आपको आंसर मिलता है, उसको कहते हैं इमेजिनरी, मतलब k की वैल्यू के अंदर नेगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी, x के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए, आपका रियल आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपको यहाँ से k की वैल्यू सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है कि नहीं है, भूल गए हो, 4k ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस bx 16 माइनस 4 कितना था इक्वल्स टू 0 प्लस 4k इक्वल्स टू, और भी कुछ लिखना है इसमें कि सही है, ये 4k इक्वल्स टू माइनस 12 मिस कर रहे हैं क्या कि सर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा मैच रहेगी, क्वाड्रेट। यस, चलिए सिंपल है। अब बात करते हैं सबसे पहले सभी इक्वेशन अलग से कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख लेते थे, जैसे x स्क्वायर के साथ क्या होता है a माइनस 3x क्या होता है प्लस k b, और जो कांस्टेंट है वो होता है c, और ये सेटिस्फाई कर रही है किसके थ्रू, x इक्वल्स टू 2 के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले बताओ k की वैल्यू क्या होगी, सेम डिस्क्रिमिनेंट पुट करिए, एक वर्ड आता है भैया डिस्क्रिमिनेंट, 2 का स्क्वायर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है सबसे पहले, k 2 का स्क्वायर 4 रूट्स नहीं कर रहे हैं हम फाइंड, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2 प्लस k b स्क्वायर माइनस 4 यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, माइनस ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac b ऑप्शन नंबर माइनस 4a बिल्कुल सही है फर्स्ट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे आप बिल्कुल सॉल्व करके, b स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है,
समझते हैं एक्स कैसे। स्क्वायर माइनस 7x अब भैया देखो आपने डी तो निकाल लिया है, इसको एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या बन गई, ठीक है। फिर से इसमें आप कंफ्यूज इसका काफ़ी यूज़ है। काफी आप पहले क्वेश्चन 7x को वहाँ ले जाओ। अब डी की वैल्यू आपने जो निकाली हुई है फाइंड आउट की है, कट करके आप तो उसकी बोलते हो x equals to पॉसिबिलिटीज 7 क्या है जीरो के रिस्पेक्ट नहीं, में। जीरो के ये रिस्पेक्ट में गलत है। मतलब समझे नहीं आप सर इस इस तरीके तरीके से से, x मतलब से इसकी x वैल्यू को जीरो कट के नहीं कर रिस्पेक्ट में सकते, बात करेंगे तो हो सकता जब है हम इस तरीके से जीरो से बड़ी हो cancellation उसमें एक वैल्यू भी कट हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो वाली, कुछ, ठीक है। तो उसको हमें ऐसे Maybe, ignore नहीं हो करना सकता है है। ये आप zero अगर आ गई x हो। कॉमन ले लीजिए, क्या बच्चे हो सकता है ये जीरो से छोटी आ रही हो, इसके अलावा तो और कोई पहली वाली पॉसिबिलिटी ब्रैकेट नहीं है। से वही वाला डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी कि ये जीरो के बराबर होगी, ये जीरो से छोटी होगी, कब इसके अलावा कोई और दोनों जीरो नहीं हो सकता, दोनों लेकिन साथ में yes। जीरो। अब अगर ये कब जीरो को जब x की वैल्यू ही जीरो होगी, इसकी डी की ये वैल्यू कब जीरो को जीरो जब से x बड़ी की है 7 होगी, तो उस केस में आपके x रूट्स वैल्यू या तो are जीरो हो या फिर 7 हो। रियल और वाला सेंस आ रहा है, इसमें भी दो And ऑप्शन दिए 0 और 7, 0 एंड 7, तो हमारा सही होगा फोर्थ नंबर Distinct का बोल और वाला, लीजिए। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है, चेंज या कर फिर लेते हैं unequal मार्कर को, बोल जस्ट अ लीजिए। मिनट, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपको दे सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। चलिए देखते हैं क्योंकि इसके इसके आगे रिवर्सिबल क्वेश्चन बनते हैं। नीचे पूछें तो आप ये रूट्स चल आर रहा है, रियल एंड चल रहा है, डिस्टिंक्ट ठीक या है। फिर Second रियल एंड question में क्या अनइक्वल है? लिख सकते हो जब डी चेक की करना वैल्यू है जीरो जीरो से से बड़ी है, कोई भी चाहे 0.12 भी आ जाए तब भी वो जीरो से बड़ी कहलाएगी, तो उसके 5x रूट्स square आपकी रियल होंगी और minus का unequal होंगी। 8x ऐसा नहीं है कि 10 20 आनी चाहिए तभी 0.001 भी आएगी तभी आपके रूट्स चेक का करना नेचर क्या होगा, quadratic रियल है या एंड नहीं अनइक्वल। पूरी सिंप्लीफाई कर अभी दीजिए। अगर रूट्स लास्ट में अगर आपको का x नेचर क्या होगा जब डी की वैल्यू 0 है पावर तो उस केस में रूट्स आर तो ये एज इट इज -3 का रियल तो होंगे ही होंगे एंड एंड 6x, इन सभी को यहाँ लाइए। सेम लिख लीजिए 5x स्क्वायर या माइनस फिर 8x माइनस 6x इक्वल हो लिख जाएगा माइनस लीजिए, का एक ही 14x बात। मतलब और दोनों plus का रूट्स 20 एक्चुअल में सेम तो है, आप मतलब देखोगे इसमें हाईएस्ट जैसे पावर इसमें x तो क्या स्क्वायर x वैल्यू हो सकता है, एक 1 है तो एक 2 है, एक 3 है तो एक -2 है। सेकंड x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ x भी हो minus सकती 4 है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि डी की वैल्यू 3x बड़ी है plus तो x की वैल्यूज भी बड़ी आएंगी, नहीं नहीं 3x डी की minus वैल्यू 1 0 से बड़ी है तो x की x वैल्यूज plus आपकी 2 पॉजिटिव आओ, नेगेटिव ठीक है, जीरो just फ्रैक्शन to कुछ भी simplify। हो सकते x into हैं, 3x, बस 3x square, कंडीशन क्या है कि वो दोनों अलग अलग होंगी, x एक into 1 है तो एक 3 है, एक 1/2 है तो एक -4 माइनस का 10 है, कुछ भी हो सकता है, दो वैल्यूज, ठीक है। वहीं बात करें इसकी रूट्स आर रियल एंड सेम या फिर इक्वल, मतलब इसमें दोनों वैल्यू सेम आएंगी, 2 2 माइनस x -10 -10 3 3 स्क्वायर से 3x स्क्वायर जाएगा -1/2 -1/2, इस तरीके से जो भी दो वैल्यूज होंगी वो दोनों सेम ये होंगी। बच्चा 5x लास्ट कंडीशन क्या है, जब डी की सभी को वैल्यू मान लिया। लेस 5x देन plus 0 है तो इस 11x, केस में क्या होता है, 16x रूट्स और आर 4 इसमें ऐड होगा 4 - 2 2 नॉट रियल बोल तो दीजिएगा आप देख सकते हो कि केवल x के टर्म या में फिर highest power इमेजिनरी 2 रूट्स नहीं, कहते हैं भैया ये इनको। क्वाड्रेटिक नहीं है और ये इमेजिनरी आ रहा रूट्स है, वाला जैसे पार्ट अपन पढ़ेंगे simple क्लास है, 11th में या कॉम्प्लेक्स नंबर के simple है। चैप्टर में, ठीक है। थर्ड रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रियल नहीं है, इसमें वही 7x अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, minus आपको याद रखना 2x square जब भी आपका अंडर रूट मतलब plus सॉरी 10 ये डी की वैल्यू नेगेटिव is आएगी equals to तो मतलब वो क्या है 2x minus 5 का आपके whole square, इमेजिनरी 2x नंबर्स हैं। minus 5 अभी का आपको whole क्लियरिटी नहीं आ रही होगी square। यहाँ पर क्यों हो रहा है, Clear लेकिन है? जब अपन इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर Square हो की जाएगी, cube ठीक है। है। अभी आप केवल इतना से याद रखना तो ये कि as डी it की is वैल्यू 0 7x से छोटी है, मतलब 2x उसके square रूट्स as it is रियल नहीं है, 10 है इमेजिनरी है, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर लेना a अब - b इसमें होल स्क्वायर पहली बार में थोड़ा सा और एक चीज देख लीजिए, b स्क्वायर माइनस क्योंकि 2ab क्वेश्चंस वहाँ से भी फ्रेम हो सकते हैं 4x कि अब इसके रूट्स रियल तो है साथ में रेशनल है कि ये सभी को यहाँ irrational? लाइएगा ये 7x क्यूब एज इट इज ठीक है। देखो माइनस का अब 6x जब डी यहाँ से आया वो अगर भैया क्या है, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्यू आ रहा है हाईएस्ट पावर तो अपन ऐसे लिख दें क्या? क्वाड्रेटिक क्लियर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है डी आपका थर्ड तो क्वेश्चन रूट्स आपके हो जाएंगे भैया कौन से, मतलब देखो rational। पहले इसलिए टाइम नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज वहीं अगर non-perfect square है लगाएंगे आगे वाले एक्सरसाइजेस में। तो ऑब्वियस है फर्स्ट बोल रहे हैं कि x + 5 अगर क्या है Non-perfect सॉल्यूशन है square। किसका, तो रूट्स आपके हो x जाएंगे -2x का irrational। -50 ये भी एक एक्स्ट्रा वाला चेक पॉइंट करना लिख है ये लीजिएगा। नहीं x = 5 इसका सॉल्यूशन बस है ये इतना नहीं, ही सा concept सिर्फ है, आप इस वाले satisfy exercise करिए, फिर से देख लो दूसरा भैया। आंसर सेम आता है जैसे तो कि है, बात अदरवाइज करें अपन कुछ एग्जांपल लेके डी की वैल्यू तो की फाइव का डायरेक्ट स्क्वायर लेट्स से डी आ गया हमारा -2 × 5 3। माइनस का 50 अब डी की वैल्यू 3 क्या बता रहा है, हमने देखा भैया डी तो यार बड़ा है 0 से, -15 तो मतलब 25 रूट्स आपके -25 रियल होंगे तो 0 और + distinct 0 होंगे। यस 2 मतलब इसका अब रेशनल है कि रेशनल, वो तो किसी Second को part। पूछें तो बताना, अदरवाइज तो हमें यही बताना रियल और अनइक्वल, Check रियल करना एंड है, डिस्टिंक्ट x इस तरीके से, = ठीक है। -3 तो solution आपने है ये देखा नहीं, कि डी किसका की वैल्यू भैया? 0 से किसका बड़ी है भैया? तो रियल होंगे, साथ में डिस्टिंक्ट या अनइक्वल होंगे, कर लेते हैं लेकिन check। अब रेशनल है कि इरेशनल वो आप कैसे x देखोगे, + डी की वैल्यू से square 3 -7 3 क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है किसी का -0 नहीं है ना, -3 का परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नहीं है किसी का 9 × 3 तो ये आप बोलोगे minus इरेशनल plus रूट्स हैं 21 इसके, तो इसके जो plus रूट्स की 9 वैल्यू equals आएंगी to एक्चुअल 0 में वो कुछ इस टाइप की आ रही होंगी, जैसे 1 + 30 2 और ये 48 ये रैंडम बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल में नहीं आ रहा हूँ, 1 माइनस नहीं है √3 ऐसी कोई भी वैल्यूज आ सकती है जनरली, कि कोई किसी का ये होते हैं solution है। आपके इरेशनल ठीक है। रूट्स, Simple रेशनल question रूट्स से मतलब पूरा पहले बिना रूट के आएगा MCQs कर आंसर, लिए, तो उसके बाद Imaginary check कर में लिए कि negative है ही में आता है नहीं, अंदर, फिर सॉल्यूशन याद है, रखेंगे। कंफ्यूज मत ठीक है, होइएगा, दूसरा डाल लो, ठीक है। फिर अपन आगे क्वेश्चन अब जैसे मान लेते हैं अगर ठीक है चलिए डी की
वैल्यू डेट से कितनी है 3/2 आ गई है,
13/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है, अगेन आपने ऑब्जर्व किया है कि डी की वैल्यू फिर से 0 से बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। अब 13/2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट, इसमें भी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर डी की वैल्यू बाई चांस इन्होंने दे दी हमें 16, डी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन साथ में अब देखो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो इसके रूट्स रेशनल होंगे। क्या होंगे इसके रूट्स, रेशनल, जबकि इनके हो जाएंगे आपके इरेशनल, इनके हो जाएंगे भैया इरेशनल, ठीक है। डी की वैल्यू लेट से आपको गिवन है 0, ये तो डायरेक्ट ही वाला है, इसमें तो एक ही वैल्यू है 0, तो 0 ही लेना है। अगर 0 आता है तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। क्लियर है, याद रखिएगा ये वाली बात। और अगर लेट से डी की वैल्यू होगी -2, तो उस केस में रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, लेस देन 0 हो रहे हैं, मतलब वैल्यू जो है डी की वो है लेस देन 0, तो इस केस में बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। याद रखना इमेजिनरी वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में क्लास 11th में। तो आपके इस तरीके से डी की वैल्यू पे डिसाइड होगा कि इसके रूट्स कैसे होंगे। करें कुछ क्वेश्चंस, एक दो कर लेते ट्राई, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज तो करेंगे कवर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। क्लियर है, चलिए ठीक है। आइए फिर इन चारों के लिए अपन बात कर लेते हैं जल्दी से रूट्स का नेचर पर, ठीक है। सबसे पहले x² - 3x + 2 = 0, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, a की वैल्यू लिख लो भैया क्या है, b की वैल्यू लिख लीजिए भैया क्या है, साइन के साथ -3 एंड c की वैल्यू क्या है +2, ठीक है। अब निकालते हैं d, जो कि इक्वल होता है 20 को -4 इसी के, तो b क्या है -3 का स्क्वायर -4a एंड c, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 × 2 8 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। अब d की वैल्यू मतलब क्या है भैया, ग्रेटर देन 0, तो मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अगर आपको रेशनल इरेशनल बताना है तो आप देख सकते हो कि जो d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देख सकते हो 1, तो 1 किसी का स्क्वायर होता है, हाउ होता है किसका सर, 1 का, तो मतलब ये आपका साथ में रेशनल भी है, ठीक है। जनरली तो हमें ये दोनों ही बताना है, बाई चांस ये किसी में पूछ लें या फिर आपको कुछ गिवन हो तो आपको ध्यान रखना ये वाला भी पार्ट, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं भैया, a3 b -1 c -10, ठीक है। चलिए भैया बात कर लेते हैं, d की वैल्यू b² -4ac, तो -1 का स्क्वायर +1 -4 × 3 -12 -12 × -10 +120, तो ये आ गया 121। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि, तो इसमें भी d की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें भी रियल है एंड अनइक्वल है, साथ में क्या है, रेशनल है, क्योंकि 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है ना, तो ये आपका रूट्स का नेचर आ गया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, a की वैल्यू या 4, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 9, हाउ, तो d = b² -4ac, हाउ, 12 का स्क्वायर 144, 4 × 4 16, 16 × 9 144, तो यहाँ पर आ गया ये 0, मतलब रूट्स आर आपके क्या हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी इसकी वो सेम ही होंगी एक्चुअल में, ये रूट्स नहीं है, ये केवल d की वैल्यू जो कि मैं बता रहा हूँ इनका नेचर क्या होगा रूट्स का, ठीक है। तो अब इसके लिए वो कर लेते हैं, a = 1, b = 3, c = 4, ठीक है। तो d = b² -4ac, और 9 - 16, तो आ गया -7, मतलब d की वैल्यू 0 से छोटी है। क्लियर है भैया, जब d की वैल्यू छोटी है मतलब इसके रूट्स हो जाएंगे आपके इमेजिनरी, या फिर आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसके रूट्स की नेचर पर कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज में इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, अपन करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक आ जाए वहाँ तक कर लेना, उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा लेकिन, और आपको आई होप समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में, सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल फॉर्म में अपन ने देख लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी को। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।